ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन बिहार में भी शुरू हो गया है। ये तब हुआ जब से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला है। सत्ता पक्ष इसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, लेकिन विपक्ष इसे दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा है। बुलडोजर की बात विधानसभा में भी उठी और इसका जवाब सम्राट चौधरी ने भी दिया। देखकर या बुलडोजर की कार्रवाई के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात होने लगती है। बिहार में भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण बुलडोजर से हटाए जा रहे हैं। ये बात विधानसभा में भी उठी। सदन में विपक्ष के मुख्य सचेतक और राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि सम्राट चौधरी का नाम उनके माता पिता ने एक राजा की तरह रखा, लेकिन अब उनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा, महोदय, कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है, इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। कुमार सर्वजीत की बात का जवाब सम्राट चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सिर्फ सम्राट चौधरी है, कोई बुलडोजर नाम नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा का नाम दिए जाने पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में बुलडोजर एक्शन के नाम पर वर्ग विशेष को धमकाया जा रहा है। बिहार में क्या योगी वाला काम चल रहा है? नहीं, दरअसल बुलडोजर ने यूपी में कहीं न कहीं से मुसलमानों को निशाना बनाकर योगी के राज का प्रदर्शन हुआ है और ये शब्द यहाँ बोलकर कहीं न कहीं वर्ग विशेष को धमकाने की कोशिश की जा रही है। खेद का विषय ये है कि फुटपाथ में जो कारोबारी बैठे हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी फुटपाथ की दुकानदारी से चलती है, उनके वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों ने नहीं बनाई, लेकिन बुलडोजर से उनके घर उजाड़ रहे हैं। ये गरीब विरोधी सरकार है। अवैध अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हटाइए, अवैध कब्जे को हटाइए। ये बुलडोजर क्यों बोल रहे हैं? ये कहीं से कहीं डराने धमकाने की बात है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ है और कुछ नहीं, जबकि लोजपा विधायक विष्णुदेव पासवान ने कहा कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले बुलडोजर एक्शन से घबराए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि वो किस आधार पर उन बातों को कह रहे हैं, और बहुत एक हेल्दी ओपिनियन एक्सचेंज किया लोगों ने। वैसे बातचीत हुई, अच्छा लगा। अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ढूंढते रहे, वो उनको रहना चाहिए था आज, ताकि वो अपने लोगों का साथ दे सके। आज वो थे नहीं और ऐसा लगा कि उनके लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, उन बातों को कह नहीं पा रहे हैं जो वो शायद कहते। बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अंदर भी में बहुत अच्छे से सम्राट चौधरी जी ने उस बातों को बताया है कि क्या किया जा रहा है। अतिक्रमण जो है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मॉडल पे इस बार बिहार में भी बुलडोज़र का काम हो रहा है और घबराने की बात उनको है जो लोग गलत काम करते हैं, ना कि जो लोग सही काम है। क्योंकि पुलिस को देख के चोर घबराया करते हैं, सज्जन व्यक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बुलडोज़र से घबराने वाले लोग को चिंता करने का विषय है और साधारण व्यक्ति और आम व्यक्तियों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये भी कहा जा रहा है कि गरीबों के घर पे, दलितों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है टारगेट करके? जी, ऐसा मुद्दा नालंदा के 150 पासवान परिवारों में आया था,
जिससे हमारे नेता चिराग पासवान जी जाके वहाँ मुलाकात की है सभी से। उन समस्या का समाधान भी हुआ, उनको अलग से आवास का व्यवस्था किया जाएगा, जगह दिया जाएगा उनके रहने के लिए। उसके बाद जो भी अतिक्रमण दूसरी जगह पे या कहीं पे है, जो अतिक्रमण है सरकारी जगहों पे, जो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन सारी चीज़ों के लिए बुलडोज़र की व्यवस्था की गई है। सम्राट चौधरी ने मीडिया या सार्वजनिक स्थान पर गाली देने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर कोई किसी व्यक्ति को गाली देगा तो उसे जेल जाना ही होगा। और जनता का भरोसा है, जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी और मोदी जी को देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने तो पहले दिन से काम शुरू कर दिया है अध्यक्ष महोदय, और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग मीडिया पर या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को गाली देने का काम करेंगे उसको जेल के अंदर जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता है। आप सार्वजनिक गाली नहीं दे सकते हैं, यह अधिकार नहीं है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, सबको यह व्यवस्था में आना पड़ेगा। इसलिए पूरी व्यवस्था लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। यह सच है कि बिहार के कई हिस्सों में बुलडोजर एक्शन शुरू है। बिहार में अवैध रूप से बनाई गई झोपड़पट्टियों पर तीसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। NH 31 पर लोहिया नगर गुमटी से जेल गेट और रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ियों को हटाया गया। 300 से अधिक झोपड़ियों में कई वर्षों से लोग रह रहे हैं। उधर हाजीपुर शहर के बाद महनार नगर परिषद में भी अतिक्रमण हटाया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इधर सिवान में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। शहर के हॉस्पिटल रोड में जाम की वजह से लोग परेशान रहते थे। इसकी वजह सड़क किनारे बनाई गई दुकानें थीं, जिन्हें हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।